चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोग 2.1 इनवर्स ब्रह्मा के लिए हम लोग काम किए थे 2.1 क्वेश्चन में, और आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 में काम करेंगे। और इनवर्स के लिए सब आपको VVI ही क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। और उसमें आपको 13 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को छोड़ दिए हैं और आपको बताए थे कि आप कमेंट के माध्यम से बताएं आपसे बना है कि नहीं। तो आप हमें कमेंट करिएगा, तभी आपको हम क्वेश्चन को बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर बात को समझिए। अब हम लोग यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 के लिए चलेंगे और 40-45 मिनट के लिए हम लोग काम करेंगे। इसमें आपका जितना क्वेश्चन कवर हो सकता है। तो चलिए, इसमें आपका 2.2 में आपका क्वेश्चन पहला सही है कि निम्नलिखित को सिद्ध करें, यानी सिद्ध करना है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड पूछने योग्य है। इनवर्स में आपका सब क्वेश्चन VVI है। आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर काम करते हैं बाबू। पहला आपका है क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इतना बराबर आपको इतना सिद्ध करना है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर सिद्ध किस तरह से करेंगे। हम आपको सब त्रिकोणमिति का फार्मूला को लिख करके और उसको प्रूफ कर करके इनवर्स में आपको बदल करके बताए थे। इसमें आपको फार्मूला हम लिखाए थे कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। ये देखिए यहाँ पर इसको सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना। इस पद को हम लोग LHS और इस पद को हम लोग RHS कहेंगे। हम लोग यहाँ पर RHS में चलेंगे जिस तरह से सुविधा हो। यहाँ पर देखिए बाबू, RHS में देखिए आपका क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, लेट x बराबर, यहाँ से देखिए लिख रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल x मान लीजिए। अब देखिए थीटा बराबर इधर से जाएगा तो इस तरफ जाके इनवर्स में बदलेगा, तो ये आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा। इतना बात तो हम आपको पिछले वीडियो के माध्यम से ही बता चुके हैं, थ्योरी के माध्यम से। और इसमें साइन थीटा इसीलिए माने हैं साइन के रूप में कि आगे साइन लगा हुआ है। और ये फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल आपका साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए हम मान लिए कि साइन थीटा इक्वल x। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या होगा, साइन इनवर्स, ये देखिए 3 और x के जगह माने हैं साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा, तो यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 3 साइन थीटा और a माइनस आपका 4 और x क्यूब है बाबू। तो साइन थीटा x बराबर साइन थीटा माने हैं तो x क्यूब है, तो यहाँ पर साइन थीटा के साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। इसलिए साइन क्यूब थीटा होगा कि यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, x क्यूब है और x बराबर साइन थीटा माने हैं। स्क्वायर रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा होता, क्यूब है इसलिए साइन क्यूब थीटा हो गया। अब देखिए इसको कोष्ट में रखेंगे। ये देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। आपको हम त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लिख करके प्रूफ करके बताए थे इनवर्स में बदल के। ये देखिए साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला है बाबू, फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा। इतना का ये फॉर्मूला होता है पूरा। ये देखिए साइन इनवर्स और ये साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एक इनवर्स में है एक साइन में है। ये देखिए आपका 3 थीटा बच गया और यहाँ पर देखिए 3 और थीटा के जगह पर हमको आया है साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू साइन इनवर्स x। देखिए आपको LHS में 3 साइन इनवर्स यही लाना था, ये आपका मिला LHS। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन में काम करेंगे। LHS से चलते तो RHS ले आनते, RHS से चलते तो LHS ले आनते। यानी जिस तरफ से चलने से हमको सुविधा होता है, यानी जल्दी आता है, उसी तरफ से हम लोग चलते हैं। ये बिहार बोर्ड में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए आपको एक बार फिर यहाँ पर समझा दे रहे हैं, 3 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब था। अब सोचना है कि कौन सा इसमें हम x के जगह मान पुट करें त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में कि हमको इस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाए और केवल थीटा हमको अंततः बचे। यहाँ पर साइन थीटा इक्वल x मान लिए, क्योंकि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के रूप में आएगा। ये देखिए थीटा बराबर उस तरफ गया, साइन इनवर्स x हो गया। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब था, ये साइन इनवर्स x के जगह लिखे यहाँ पर साइन थीटा इक्वल x माने है तो 3 साइन थीटा माइनस 4 और x क्यूब है तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा।
ये देखिए साइन इनवर्स इसका इतना का फॉर्मूला आपको होता है साइन 3 थीटा। ये देखिए साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा बच गया। ये देखिए हमको 3 अंतः थीटा हम लाने का प्रयास करते हैं, तो ये 3 और थीटा के जगह पर आपका साइन इनवर्स एक्स। देखिए यही चीज आपका प्रूफ करना था, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ किए। इस सब को आप कॉपी में नोट करते हुए जाइएगा। और चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे बाबू। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, इसमें सबको सिद्ध करना है कि 3 cos इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल सिद्ध करना है आपका cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये आपका सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना। ये देखिए जिस तरफ से बड़ा वाला डाटा रहता है उसी तरफ से हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें भी हम लोग RHS से काम करेंगे बाबू। RHS में देखिए आपका है cos इनवर्स 4x³ और माइनस यहाँ है 3x। अब देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि लेट cos थीटा इक्वल x मान लिए, इसलिए कि 4cos³ थीटा होगा और माइनस 3cos थीटा, तो यहाँ पर cos 3 थीटा का फॉर्मूला मिलेगा और cos इनवर्स cos आपका कैंसिल होगा, 3 थीटा बचेगा। इस तरह से देखिए यहाँ से cos थीटा इक्वल x माने तो थीटा बराबर उस तरफ जाएगा, cos तो आपको इनवर्स में चेंज होगा, तो यहाँ पर cos इनवर्स x आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक cos इनवर्स आपका, ये देखिए 4x³ है, x के बराबर माने हैं cos थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos³ थीटा। ये देखिए -3 और x इक्वल माने हैं cos थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos थीटा, x के जगह पर रखें क्योंकि x बराबर माने हैं। ये देखिए cos इनवर्स और इतना का फॉर्मूला होता है बाबू cos 3 थीटा। ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है कि 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा। ये देखिए cos इनवर्स cos आपका कैंसिल हो गया, आपको बच गया 3 थीटा। ये देखिए 3 और थीटा के जगह पर हमको आया है cos इनवर्स x, तो इस तरह देखिए 3 cos इनवर्स x, ये आपका आया LHS। RHS से चले हम लोग के आया LHS। यहाँ पर x का वैल्यू वही पुट करना रहता है जो शूट करने पर हमको अंतः थीटा बचने का प्रयास किया जाए, और थीटा के अनुसार हमको ये सिद्ध होता है इतना बराबर इतना। तो इसमें हम सोचे, इसमें थोड़ा दिमाग से केयर करना है, यहाँ पर कौन सा ऐसा x के जगह पर त्रिकोणमितीय फंक्शन को रखा जाए ताकि यहाँ पर शूट करेगा। तो यहाँ cos थीटा इक्वल हम x मान लिए, थीटा बराबर जाएगा उस तरफ cos इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पर cos इनवर्स 4 और ये x³ था, तो cos थीटा इक्वल x माने हैं, तो यहाँ पर cos³ थीटा और ये -3x हो जाएगा cos थीटा। ये cos इनवर्स आपका cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा, और ये देखिए cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा बच गया। ये देखिए 3 थीटा इक्वल आपको आया है cos इनवर्स x, तो ये आपका cos इनवर्स x आ गया। ये देखिए 3 cos इनवर्स ये आपको LHS में लाना था, तो हम प्रयास किए इस क्वेश्चन को इस तरफ से हम लोग सिद्ध करेंगे। आप इस क्वेश्चन को 2-4 बार खुद से बनाइएगा तो आपके अंदर एक क्षमता जरूर होगा जो आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ जाइएगा कि इसमें क्यों माना गया है साइन थीटा और cos थीटा। और इसलिए माना जाता है कि अंततः हमको थीटा बचने का प्रयास हो, और वही डाटा मानते हैं कि जो इतना से कैंसिल हो, जैसे साइन लगा था तो साइन के रूप में उसमें फॉर्मूला देखे, इसमें cos लगा है तो cos के बारे में ही फॉर्मूला बनने का जो फॉर्मूला बनने का संभावना रहता है, उसी चीज को हम लोग यहाँ पर मानते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। तीसरा नंबर से आपका क्वेश्चन, ये आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनवर्स से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका 7 बरस 6 बरस के अंतराल पर नहीं पूछा गया है, सब क्वेश्चन आपका किया गया है बिहार बोर्ड में इनवर्स से। अब देखिए बाबू हम लोग इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर सिद्ध करना है बाबू tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2, ये आपका सिद्ध करना है। और देखिए इसमें बाबू हम एक चीज आपको बताए थे कि फार्मूला होता है, यहाँ पर लिखते रहे। देखिए LHS में हम लोग चल रहे हैं, LHS में जौन बड़ा डाटा रहता है उसी तरफ से हम लोग चलते हैं।
देखिए यहाँ पर LHS में हम लोग काम करेंगे। LHS में आपका ये है डाटा, ये वाला। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं LHS में, देखिए चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है बाबू कि tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला हम आपको प्रूफ कर करके बताए हैं। इसी के आधार पर देखिए हम लोग इसको x कहेंगे और इसको हम लोग y कहेंगे, और इसके आधार पर हम लोग देखिए फार्मूला आपका होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x जोड़ y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। ये तो देखिए इस फार्मूला को हम लोग बैठाएंगे, आपको समझने के लिए फार्मूला लिख दिए। इस फार्मूला को लिखना नहीं है, ये आपको समझने के लिए हम लोग लिख दिए हैं। ये देखिए tan इनवर्स और x के जगह पर आपका बाबू है 2/11, तो 2/11 दे दिए, प्लस y के जगह पर आपका 7/24 है तो 7/24 दे दिए, और 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स के जो वैल्यू देखिए यहाँ पर 2/11 है, और ये देखिए गुना 7/24। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको हम कोष्ट में रखेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देखिए इसको काटेंगे तो कट भी सकता है, यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 से कट जाएगा यहाँ 12 मरतबे। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, आगे इसको बढ़ाते हैं। tan इनवर्स इसको देखिए 7/2/11 और a प्लस 7/24 बट्टा ये देखिए 1 माइनस 7 ये देखिए 12 में 11 में आप 12 से गुना कीजिएगा तो आपको कितना आएगा। तो देखिए 11 से कोई संख्या में गुना करने के लिए आपको हम नियम बताए हैं कि एक बार हटा के और एक बार सटा के। जैसे देखिए 1 2 हम इसको लिख दिए, और 2 1 आपका होता है 3, यानी 132 आएगा। एक बार हटा के एक बार सटा के, यानी 11 से कोई संख्या में आप गुना कर रहे हैं तो उस संख्या को एक बार हटा दीजिए, तो 1 2 को हटा दिए और एक बार सटा दीजिए यानी जोड़ दीजिए, तो 2 1 3 आ गया, यानी 132 आ गया। अब यहाँ पर बात को समझिए, ये 132 आपको आया तो नीचे में आपका हो जाएगा 132। इसके बटा भी एक छिपा हुआ है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर किस तरह से काम करेंगे। यहाँ पर अब घेर दे रहे हैं आपको, इसको हम लोग कोष्ट में रखते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए आपको बोर्ड छोटा है इसलिए घेरते हुए चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर tan इनवर्स, ये देखिए बाबू 2/11 प्लस 7/24 है, इसको में से हम लोग एलसीएम लेंगे बाबू, तो 24 गुना 11, तब 24 गुना 11 आपका एलसीएम होगा। जब एलसीएम ना होता है तो आपको गुना होता है, आप पढ़ चुके हैं 7वें 8वां से। तो देखिए 11 गुना 24 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 11 से 11 कट जाएगा, 24 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो आपका मिलेगा 48। ये तो आप गुना भाग करने के लिए जानते हैं। 24 से 24 भाग दला पर कट जाएगा, बचेगा 11 में 7 से आप गुना कीजिएगा, आपका मिलेगा 77। ये बट्टा में देखिए 132 है, तो ये आपका 132 एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा बाबू। ये देखिए 132 इसका एलसीएम हुआ, 1 से भागा दीजिएगा इतने रहेगा, 1 से गुना कीजिएगा इतने रहेगा, तो यहाँ पर देखिए 132 और ये माइनस 132 से 132 कट जाएगा, यहाँ माइनस बचेगा आपका 7। अब यहाँ ध्यान दीजिए 24 गुना 11 का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर देखिए ये 24 गुना 11 को आप देख पा रहे हैं यहाँ, इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप 10 से गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 240 इस तरीका से, और उसको उलट कर भी गुना करके हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे इतना आया। अब देखिए इसको हम आगे काम कर रहे हैं। tan इनवर्स इसको जोड़ेंगे बाबू, तो जोड़ेंगे तो 8 7 15 की 5 हासिल 1 और 7 4 11 है, अब 1 12 125 आ गया। ये बटा देखिए 24 गुना 11 है, तो 24 गुना 11 है, तो हम आपको बताए हैं गुना करने का नियम कि 11 गुना 24 है। तो हम बताए हैं कि 11 से कोई संख्या में गुना करना है तो एक बार हटा के एक बार सटा के, तो 2 4 को हटा दिए और 4 2 6, यानी आपका आ गया 264, यानी नीचे आ गया आपका बाबू 264। अब देखिए 132 में से आप 7 को घटाइएगा तो आपको कितना बचेगा, तो जैसे 2 को घटा देंगे तो 30 बचेगा, यानी 125 बचेगा बाबू। ये देखिए यहाँ से 125 बटा और नीचे में बटा आपका है 132। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं। अब देखिए ये tan इनवर्स इतना आपको आया है, इसको कोष्ट में सबको हम लोग रखेंगे। अब देखिए tan इनवर्स ये उलटेगा 125 बटा आपका 200 हो गया यहाँ पर 64। ये देखिए गुना 132 आपका ऊपर जाएगा, और ये आपका
132 ऊपर और 125 नीचे आएगा। ये यहाँ से आप ध्यान से देखिए 125 से 125 आपका कट जाएगा बाबू, और इसको देखिए 132 बटा 264, तो 100 दूनी होता है आपका 232 दूना 64 है, 2 मरतबे कट जाएगा। यहाँ से 2 मरतबे कट गया, तो देखिए आपका आ गया tan इनवर्स, ये देखिए ऊपर में 1 और नीचे में आपका 2, tan इनवर्स 1/2। यही आपको ले आना था RHS में, तो यहाँ पर देखिए ये हमको RHS यहाँ पर मिला। और छोटे छोटे अगले क्वेश्चन लिखेंगे क्योंकि बोर्ड में नहीं हट रहा है। बोर्ड के लिए आपका 1-2 दिन, आपका कुछ दिन के बाद आपका बोर्ड भी बड़ा आ जाएगा, तो परेशानी क्रिएट ना होगा, आपको पूरा बड़ा होता रहेगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। जैसे देखिए tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 था, और इतना बराबर सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/2। इसको हम लोग x कहें, इसको y कहें। अब देखिए फार्मूला को बार बार हम नहीं लिखेंगे, एक बार फार्मूला को आपको लिख दिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। इसी के आधार पर हम लोग यहाँ काम किए, tan इनवर्स x कहें 2/11 को और 7/24 को y किए। 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 गुना 7/24। अब देखिए 2 से 24 कट गया, 12 मरतबे काट देते हैं, जो कटता है छोटा कर देते हैं उसको। ये देखिए tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24, ये देखिए 1 माइनस 7 से ऊपर 1 बचा कट गया, तो एक यहाँ पर 7 होगा, और 11 में आप 12 से गुना कीजिएगा तो जान लीजिए एक बार हटा के एक बार सटा के, तो 1 2 आए 3, 132 आया। अब यहाँ से देखिए इसको आगे कैलकुलेशन यहाँ से किए हैं, तो ये tan इनवर्स यहाँ से 24 से 11 का आप एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम नहीं होगा, तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि गुना होता है, तो 24 गुना 11 करती है। ये देखिए अब नियम है कि 11 से भागा दीजिए तो 11 कट जाएगा, 24 में आप 2 से गुना कीजिएगा 48 मिलेगा, और 24 से कटेगा 24 से 11, अब इस 24 से 24 आपका कट जाएगा, 11 बचे, 11 में 7 से गुना करेंगे 77 आ जाएगा। इस तरह से तो आप जानबे करते हैं। नीचे में 132 आपका एलसीएम होगा, 132 का, यहाँ 132 है, ये माइनस आपका 7 हो गया। अब देखिए यहाँ बात को समझिए, इसको यहाँ बढ़ाए tan इनवर्स, इसको जोड़ेंगे तो आपको 125 आया, बट्टा में 24 और 11 को आप गुना कीजिएगा तो 264 आएगा, एक बार हटा के एक बार सटा के नियम पर। अब देखिए यहाँ से 132 में से 7 घटाए तो आपका 25 मिला, और यहाँ पर नीचे में 132, इसको देखिए बराबर tan इनवर्स 125 बटा 264, और बाटा में तो आपको ऊपर उलटता है, तो गुना में किस तरह बदलता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर 132 और ऊपर वाला पार्ट नीचे। 125 से 125 आपका कट गया, और ये देखिए 132 गुना 64 होता है आपका 264 होता है, तो 132 से 2 मरतबे कट गया, tan इनवर्स ऊपर 1 बच गया और नीचे में 2 बचा, tan इनवर्स 1/2। और यही आपको यहाँ पर ले आना था तीसरा में, कि सिद्ध करें इतना बराबर tan इनवर्स 1/2। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पर काम करेंगे फार्मूला के आधार पर। अब चलिए हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं बाबू। 4 नंबर आपका क्वेश्चन का है, आप यहाँ देखिए, इसमें भी सिद्ध करने के लिए कहता है 2 tan इनवर्स 1/2। देखिए है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7 इक्वल सिद्ध करना है tan इनवर्स 31/17, tan इनवर्स 31/17 सिद्ध करना है। देखिए हम आपको फार्मूला बता चुके हैं बाबू, एक फार्मूला आपको बताए हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर, tan में ही आपको बताए हैं कि फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका हम फार्मूला बता चुके हैं 2 tan इनवर्स x का। तो यहाँ देखिए हम लोग इसको x कहेंगे, तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स x, तो देखिए 2 tan इनवर्स x की जगह आपका 1/2 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूला पर काम करेंगे, तो देखिए इतना बराबर इतना आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ से LHS में हम लोग चल रहे हैं, ये आपका डाटा LHS है। तो 2 tan इनवर्स का फार्मूला होता है tan इनवर्स, तो यहाँ लिख रहे हैं tan इनवर्स 2x, तो 2 गुना x की जगह पर आपका 1/2, 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की जगह आपका 1/2, तो इसका आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्लस देखिए tan इनवर्स 1/7। अब देखिए यहाँ से
यहाँ पर आप बात को समझिए, देखिए 2 से 2 आपका कट गया, काट दिए। अब देखिए tan इनवर्स, ये देखिए ऊपर में 2 से 2 कट गया, ये आपका 1 बच गया, और ये बट्टा में 1 माइनस 1/2 का आप होल स्क्वायर तोड़िएगा तो आपका 1/4 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, ये आपका आया इतना, और ए प्लस आपका tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स यहाँ देखिए 1/7। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स इसको 1/, अब इसको एलसीएम ले रहे हैं बाबू, तो 4 आएगा, इसके बटा 1 छिपा हुआ है, तो 4 एलसीएम आप लीजिएगा तो 1 से भागा देंगे 4 में तो 4, अब गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 1। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ए प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ से देखिए इसको घेर दे रहे हैं बाबू, ये अलग है आपका। अब देखिए tan इनवर्स, यहाँ पर tan इनवर्स, ये देखिए 4 आपका ऊपर जाएगा, बट्टा में है इसलिए आपका ऊपर गुना में जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका बाबू 3, तो ये आपका आ गया 4/3। और ये देखिए प्लस tan इनवर्स 1/7, ये देखिए हम इसको x कहेंगे और इसको हम लोग y कहेंगे, तो हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। तो यहाँ पर काम करेंगे उसी फॉर्मूला के आधार पर, तो tan इनवर्स x प्लस y यानी 4/3 प्लस 1/7 और बटा 1 माइनस xy, तो 4/3 गुना ये आपका 1/7। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, आप इसको हम आगे की ओर लिख रहे हैं, यहाँ से आप ध्यान दीजिए tan इनवर्स, ये देखिए 7 और 3 का बाबू एलसीएम ना होगा तो आपका गुना करेंगे तो आपका 21 होगा, 3 7 21 और 7 के यहाँ पर आपका हो जाएगा 28, और प्लस देखिए 70 की 21 साथ 1 से गुना करेंगे तो 3, और ये देखिए इसका एलसीएम लेंगे बाबू, इसके बटा भी 1 है, तो 7 3 का एलसीएम आपका आ जाएगा 21। अब देखिए यहाँ पर 21 ही है, 21 से 1 में आप भाग दीजिएगा 21 से तो आपको 21 मिलेगा, और ये माइनस देखिए 21 70 की 21 एक ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ माइनस बचेगा आपका 4। ये देखिए 21 से 21 कट गया, बट्टा में बट्टा कटता है, हम लोग स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए। अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स, अब देखिए 28 और 3 आपका होता है बाबू 31, अब 21 में से आप 4 को घटाइएगा तो आपको बचेगा यहाँ पर 17। अब देखिए यहाँ पर यही आपको लाना था tan इनवर्स 31/17। तो इस तरह से हम लोग काम किए। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं, यहाँ पर लेकिन के ज्यादा प्रॉब्लम होता है यहाँ कैलकुलेशन में। तो देखिए 1 माइनस 4 से आप 1 में गुना कीजिएगा तो 4, और 70 की आपका होगा 21, तो इसी को तो बात को यहाँ पर 21 एलसीएम लेंगे तो 21 माइनस से यहाँ पर आएगा, यहाँ 4 आएगा, इतना आएगा। तो इसी तरह से हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर कर दिए हैं, डायरेक्ट इसका हम एलसीएम आपको 70 की 21 ले लिए हैं, लेकिन आप गुना करके 4/21 आएगा, उस तरीका से भी आप कर सकते हैं छोटा थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट 70 की 21 आपको एलसीएम ले लिए हैं। और ये देखिए 21 आपका लिखा गया, 1 से भाग देंगे तो इतने, 1 में गुना करेंगे तो इतने, अब ये माइनस 70 की 21 तो कट जाएगा आपका, तो ये बचेगा माइनस से 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 रहेगा। यानी इस तरह से हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए बढ़ा दिए हैं। अब देखिए इसको क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं कि 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, तो 2 गुना x की जगह 1/2 और बटा 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1 माइनस x की जगह 1/2 के होल स्क्वायर, ये प्लस tan इनवर्स आपका 1/7। tan इनवर्स देखिए 2 से 2 गुना भागा में था, कट गया, ये आपका ऊपर में 1, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा, ये प्लस tan इनवर्स 1/7, इसको पूछिए ले चलेंगे। अब देखिए इसको tan इनवर्स, ये देखिए एलसीएम आपका 4 आएगा, यहाँ पर 4 माइनस 1 हो जाएगा, ये छोटा छोटा कैलकुलेशन आप जानते होंगे। अब देखिए यहाँ प्लस tan इनवर्स 1/7, इसको लटकेले चलेंगे, अरे देखिए tan इनवर्स से 4 ऊपर जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो आपको 3 बचेगा, यानी tan इनवर्स 4/3, और ये प्लस देखिए tan इनवर्स ये आपका 1/7, और इसको फिर हम लोग x कहें, इसको y कहें, और tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy के आधार पर फॉर्मूला पर यहाँ पर बनाए हैं, तो 4/3 प्लस 1/7, ये देखिए दोनों का जोड़ दिए, और 1 माइनस 4/3 गुने 1/7। यहाँ पर देखिए 70 की 21 आपका एलसीएम लिए, एलसीएम ना होता है तो गुना हो जाता है, वही एलसीएम होता है, तो यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेशन किए तो आपका tan इनवर्स 31/17 आया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इस सब पूछने वाला क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, जब हम एग्जाम दिए थे तो इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अब चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर पढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से उतार लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर चल रहे हैं। देखिए यहां से 5वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। पांचवा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम का मतलब होता है छोटा, छोटा रूप में लिखिए। तो देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन है बाबू, खूब बढ़िया से आप समझिए। सब क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा बड़ा कुछ फार्मूला लगता है, और फार्मूला आपको नहीं याद करने के कारण ये सब समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको आप यहाँ से समझिए। 5वां में आपका है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और a-1 बटा आपका है x। कह रहा है कि इसका सरलतम रूप लिखिए। सरलतम रूप माने होता है आपका छोटा से छोटा रूप में लिखिए। एक चीज आप ध्यान दीजिए, कभी भी आपको रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में रहे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 जोड़ में आगे पीछे से कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ पर हम लोग x का एक वैल्यू पुट करेंगे, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का कोई ऐसा वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, ताकि हमको जिस तरह हम क्वेश्चन को पहला दूसरा को बनाए थे उसी तरह से हम लोग के अंततः हम लोग के थीटा आवे, थीटा बचने का प्रयास करेंगे। तो वही जो थीटा बचता है, तो थीटा का जो वैल्यू होता है वही आपका सरलतम रूप होता है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी रूट में आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूप में रहे, तो यहाँ पर हम लोग हमेशा बाबू tan थीटा मानते हैं, tan थीटा मानते हैं, x बराबर tan थीटा मान करके काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आपको लिख रहे हैं कि माना tan थीटा बराबर x। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, थीटा बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स x। जब भी आपको रूट में इस तरह के बात रहे तो आप x बराबर tan थीटा को ही माने। अब देखिए यहाँ से आपका tan इनवर्स, ध्यान से देखिए, रूट अंडर 1 प्लस एक्स के वैल्यू माने है tan थीटा, तो स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। बहुत लेकिन कि है नहीं समझ में आता है कि स्क्वायर कैसे हो गया। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स का वैल्यू माने है tan थीटा, इसीलिए tan स्क्वायर थीटा हुआ गया। और ये देखिए आपका माइनस है 1, और ये देखिए एक्स के वैल्यू माने है tan थीटा, तो बटा में भी आपका होगा tan थीटा। अब यहाँ से बात को खूब बढ़िया से आप समझें। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं बाबू कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल वैल्यू होता है 1। ये हम लोग फार्मूला के दृष्टिकोण से देखे हैं। यहाँ से बताइए, ये देखिए tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा को आप उस तरफ लेके चल जाइएगा तो सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इस तरफ हो जाएगा। जैसे देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर देखिए 1 इस तरफ जाके जाएगा तो आपको प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है बाबू, इसलिए इसके जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए tan इनवर्स रूट अंडर, ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, अभी आपको बताएं। और ये आपका -1, और ये देखिए बटा में आपका है tan थीटा। अब आगे इस सब तरह के बात को खूब कैलकुलेशन को बढ़िया से समझते जाइए। tan इनवर्स, ये देखिए रूट में है सेक स्क्वायर थीटा, अगर जो रूट में आपका एक्स स्क्वायर रहता है तो आपको एगो निकल जाता है, यानी जब दो संख्या रहता है, ये जैसे स्क्वायर में कोई संख्या रहता है, जैसे 4 का स्क्वायर रहेगा तो रूट में से एगो 4 को हम बाहरी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा का मतलब 2 गो है, तो एगो सेक थीटा को रूट से बाहरी निकाल देंगे, यहाँ पर सेक थीटा, और ये देखिए -1, और ये देखिए बटा है आपका tan थीटा। इसको हम लोग घेरते हुए चलेंगे बाबू। अब देखिए यहाँ से सेक थीटा, देखिए आपको बताया है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर आपका होता है 1। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, यहाँ से सेक थीटा बराबर निकालेंगे बाबू, तो 1 बाई इधर आके क्या हो जाएगा cos थीटा, ये आप 10वां क्लास में ही पढ़ चुके हैं, यानी सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा। सेक थीटा बराबर आपका होता है 1 बाई cos थीटा। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये आपका tan इनवर्स, ये देखिए सेक थीटा के बाबू यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर tan इनवर्स सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा, और ये देखिए आपका -1,
इसके बटा भी 1 है, और बटा में tan थीटा बराबर आपको फॉर्मूला बताया है कि sin थीटा बटा cos थीटा होता है। ये आपको हम फॉर्मूला को बता चुके हैं। ये आप यहां से ध्यान से देखिए, आप tan इनवर्स, इसको बाबू एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ पर cos थीटा इसका एलसीएम होगा, cos थीटा से cos थीटा कटेगा, यहाँ पर बचेगा 1, और ये देखिए 1 में आप x cos थीटा से भाग दीजिएगा तो 1 से कोई संख्या में भाग देते हैं तो उतना ही मिलता है जितना कि जो संख्या में भाग दे रहे हैं। तो 1 से cos थीटा में भाग देंगे तो cos थीटा मिलेगा, और 1 से गुना करेंगे तो आपको cos थीटा मिलेगा, तो cos थीटा ये आपका माइनस चिन्ह। अब देखिए यहाँ से sin थीटा बटा cos थीटा बटा में है sin थीटा बटा cos थीटा। याद रखे हर से हर कटता है, इसको काट दिए, इस सब के कोष्ट में हम लोग घेरते हुए चलेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिला, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, और ये बटा मिला है आपका sin थीटा। ये देखिए इतना बात आपको यहाँ तक मिला। अब यहाँ से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला है उसका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब जो लड़के के त्रिकोणमिति का फार्मूला यहाँ पर याद रहेगा उसी को यहाँ पर समझ में आएगा, इसलिए हम आपको पहले ही फार्मूला को लिख करके और उसके बाद बराहवा के आपके फार्मूला को प्रूफ कर करके बताए हैं। तो इसको देखिए आप इतना उतार लीजिएगा, क्योंकि इसमें अब बटने योग्य नहीं है तो हम आपको मिटार करके और बनाएंगे, आगे वहां बढ़ाएंगे। तो आप देखिए इतना बात को यहाँ पर लिखिए, इतना बात को देखिए एक बार और हम समझा देते हैं। जब भी रूट में आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूप में रहे तो आपको x बराबर हर हाल में आपको tan थीटा मानना है। यहाँ से देखिए tan थीटा इक्वल x माने थीटा बराबर tan इनवर्स x। ये देखिए tan इनवर्स 1 प्लस एक्स के वैल्यू यहाँ पर पुट किए तो एक्स स्क्वायर, इसलिए tan स्क्वायर थीटा ये आपका -1, और ये x की जगह tan थीटा। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप 10वीं में पढ़ चुके हैं, sec स्क्वायर थीटा होता है, ये आपका -1, और ये tan थीटा। tan इनवर्स सेक थीटा को बाहरी निकलेगा, रूट में 2 गो है सेक स्क्वायर थीटा, माने सेक थीटा 2 गो है तो दोनों में गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, जो भी संख्या रूट के अंदर स्क्वायर में रहता है तो वो निकल जाता है। अब देखिए सेक थीटा और ये -1 और ये tan थीटा। ये देखिए tan इनवर्स सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा, ये आप 10वीं में पढ़ चुके हैं, ये आपका -1 है, इसके बटा भी एक छिपा हुआ है। ये देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा, इसको लिख दिए। ये tan इनवर्स देखिए इसको एलसीएम लिए तो cos थीटा हुआ 1 माइनस cos थीटा आ गया, क्योंकि cos थीटा इसका एलसीएम होगा, cos थीटा वेग का एलसीएम कितना होगा cos थीटा से cos थीटा आपको कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 1 में भाग देंगे cos थीटा से तो cos थीटा, और 1 में गुना करेंगे तो cos थीटा। ये देखिए sin थीटा बटे cos थीटा, नीचे से नीचे काटता है cos थीटा को काट दिए, 1 माइनस cos थीटा बाई बच गया आपका sin थीटा। अब देखिए यहाँ से इतनी बात को आप यहाँ पर कॉपी में नोट करिएगा, और उसके बाद इस तरफ से आगे हम आपको मिटा करके बढ़ रहे हैं। देखिए अब आपका बात क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए आपका tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा। देखिए यहाँ से tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है, आपको बता चुके हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, आपका 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप ध्यान दें, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है, हम आपको बता चुके हैं थ्योरी के माध्यम से। और सबसे अंतिम थ्योरी जो पार्ट 4 आपको दिए हैं उसमें बताए हैं, उसमें देखिए माइनस प्लस में कुछ इधर उधर चेंजिंग हो गया था। जैसे यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो चिन्ह गलती लिखा गया था, 1 माइनस वाला जगह प्लस कर दीजिएगा, प्लस के जगह पर आप माइनस कर दीजिएगा, और यहाँ पर थ्योरी के आधार पर ही फॉर्मूला लिखाए हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिए 1 माइनस cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, वहां आप थ्योरी में सुधार लीजिएगा माइनस प्लस करके। आप देखिए यहाँ से 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इसका फॉर्मूला लिख दिए, और sin थीटा का फॉर्मूला आपको लिखा है बाबू कि फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 और गुना cos थीटा बटा 2, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको थ्योरी के माध्यम से बताए हैं कि sin थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 गुने cos थीटा बाई 2। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं बाबू, देखिए 2 से 2 आपका कट जाएगा, और 2 को sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के मतलब sin थीटा बाई 2 गुना sin थीटा बाई 2 है, यानी 2 को है,
तो ये देखिए स्क्वायर से आपका एगो खत्म हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। अब देखिए आपका क्या बच गया, टेन इनवर्स, ये देखिए साइन थीटा बाई 2 एगो बच गया, ऊपर 2 को था एगो कट गया तो साइन थीटा बाई 2, और ये बाटा में देखिए आपका बच गया कॉस थीटा बाई 2, ये 2 से 2 आपका कट गया है। अब देखिए हमको मिला टेन इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम लोग वैल्यू जानते हैं कि टेन थीटा होता है, थीटा बाई 2 एंगल चल रहा है, इसलिए यहाँ पर टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये टेन इनवर्स टेन आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया थीटा बाई 2। अब देखिए थीटा बराबर हमको है टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा के वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो टेन इनवर्स एक्स और ये बाटा है आपका 2। इसको इस तरीका से हम लिख सकते हैं कि 1/2 गुना टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स में आप गुना कीजिएगा एक्स से तो आपको टेन इनवर्स एक्स मिलेगा, और ये बट्टा में 2, इसको 1/2 टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। यही इसका सबसे छोटा रूप सरलतम रूप आया, इससे आगे बढ़ नहीं सकता है। यानी आप याद रखिए कि सरलतम रूप वही कहलाता है जो अंततः थीटा बचता है, और थीटा का जो वैल्यू आता है उसको हम लोग मान को पुट करते हैं। अब देखिए इस तरह से इतना बात आपका फार्मूला के आधार पर आपको आया, तो जी इससे आप देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति का फार्मूला आपको बहुत मस्ट है। 11 और 10th क्लास जो भी आपका फार्मूला है तो फार्मूला पर आपको पूरा कमांड होना चाहिए। अब चलिए इसमें हम आपको एक क्वेश्चन नंबर आपका 5वां था, और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 छठा की ओर चल रहे हैं, और आज हम लोग छठा क्वेश्चन तो कहीं देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन को चलते हैं बाबू, इस सब बात को आप उतार लीजिएगा, आप 1 2 बार 3 बार इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में जरूर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर छठा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन में चल रहे हैं। छठा में देखिए आपका प्रश्न है टेन इनवर्स 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका है। तो अगर जो रूट में देखिए, अगर जो रूट में आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो यहाँ पर हर हाल में हम लोग सेक थीटा मानते हैं। हर चीज का अलग अलग नियम है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा तो उसको मानते हैं टेन थीटा, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो उसको मानते हैं सेक थीटा। और एक काहे मानते हैं वह हम लोग डिटेल से आगे इनवर्स के बाद जो हम पढ़ने जाएंगे उसमें हम लोग इस बात को डिटेल से चर्चा करते हुए चलेंगे कि कैसे मानते हैं, क्यों मानते हैं और कब क्या मानते हैं। इसलिए आपको छोटा से यहाँ बता दे रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहे तो आप टेन थीटा माने, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो आप सेक थीटा माने। तो यहाँ से देखिए बाबू, यहाँ पर लिख रहे हैं लेट सेक थीटा इक्वल एक्स मानिए, तो यहाँ से थीटा बराबर आपको क्या मिलेगा, तो सेक इनवर्स एक्स मिलेगा। इतनी बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से टेन इनवर्स 1/, ये देखिए रूट अंडर एक्स के वैल्यू माने हैं सेक थीटा, तो एक्स स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये -1। अब आप फार्मूला पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालिएगा बाबू, तो आपका मिलेगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। जैसे यहाँ से आप ध्यान से देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू आपका 1 होता है। तो यहाँ से देखिए आप सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से निकालिएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो उधर टेनवा प्लस में जाएगा यानी 1 + टेन स्क्वायर थीटा आएगा, यानी इसके जगह पर लिख सकते हैं बाबू सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए टेन इनवर्स 1/, सेक स्क्वायर थीटा के जगह लिख सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और ए -1 आपका, ये देखिए +1 -1 आपका कट गया। अब आपका हो गया टेन इनवर्स 1/√अंडर, ये आपका टेन स्क्वायर थीटा, चूंकि वो तो कट गया +-1। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, ये देखिए टेन इनवर्स यहाँ पर देखिए 1/, टेन स्क्वायर थीटा, तो एगो टेन थीटा रूट से आपका निकल जाएगा, ये आपका टेन थीटा। आप जानते हैं कि 1/tan थीटा का मतलब होता है बाबू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो आपको कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉट थीटा। अब देखिए बाबू हम लोग फार्मूला जानते हैं कि कॉट π/2 माइनस थीटा इक्वल आपका होता है tan थीटा। π/2 का मतलब होता है बाबू 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा, आप 10th क्लास में ही पढ़े हैं tan थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर हम tan में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कि tan इनवर्स tan कैंसिल हो गए, तो ये देखिए यहाँ पर tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं बाबू tan π/2 माइनस थीटा, इसलिए
कि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा का मतलब होता है बाबू कि tan, अब पाई का वैल्यू 180/2 कीजिएगा तो 90 डिग्री और ये माइनस थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल आपका होता है क्या, cot थीटा। तो cot थीटा का जगह पर लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 को ही कहते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा। हम बताएं आपको हमेशा पाई के रूप में सोचना है। ये tan इनवर्स tan आपका कैंसिल हो गया, इसीलिए हम चेंज किए हैं, बच गया आपका इसलिए पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब देखिए पाई बाई 2 और थीटा के जगह पर आपको माने हैं सेक इनवर्स एक्स, थीटा बराबर आया है सेक इनवर्स एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये आपका आंसर हो गया। और इस तरह से आपको 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखें, ये सब परीक्षा में पूछने योग्य क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन सब क्वेश्चन पर यहाँ पर ध्यान देंगे और इस बात को आप नोट करते हुए चलिएगा, और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होने के कारण आप 6 नंबर क्वेश्चन तक ही देखेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू 7 से। आपको चैनल अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करें। आप कमेंट नहीं करते हैं, यही आपको गलती है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।